नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। चुनाव का बिगुल जब बजा है तब देश की राजनीति में तूफान सा उठ जाता है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो बयान देकर आए हैं उसने राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर से निशाना बनाया है, जहां पर अपने भाषण के दौरान वो कहते नजर आए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को भगवान के सामने बिठा दिया जाए तो वो उन्हें भी ये सिखा देंगे कि ब्रह्मांड आखिर काम कैसे करता है और भगवान खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या उन्होंने सही पृथ्वी का या सही ब्रह्मांड का निर्माण किया है या फिर नहीं। इस पूरे कार्यक्रम का नाम ही रखा गया था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, जिसके बाद कार्यक्रम में खालिस्तान के नारे भी लगना शुरू हो गए, जिसकी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही है। हालांकि इसके जवाब में वो सिर्फ मुस्कुराते रहे और कहा कि मोहब्बत की दुकान है और भारत जोड़ो यात्रा के नारे लगना शुरू हो गए। जब मुसलमानों की स्थिति को लेकर सवाल पूछे गए कि आखिर भारत में मुसलमानों की स्थिति है क्या, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों की स्थिति भारत में वैसी ही है जैसे कि 1980 में सिखों की और दलितों की हुआ करती थी। जिसके बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी पर भड़क गए और उन्होंने उनके बयान को लेकर जवाब दिया, अगर ऐसा ही है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बुरी होती जा रही है और जैसा मुसलमान फील कर रहे हैं वैसा ही जो सिख हैं, दलित हैं, वो सभी अगर ऐसा ही फील कर रहे हैं, तो 1980 के दशक में जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार थी उस वक्त में खालिस्तान की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे और सबसे ज्यादा सिख तभी मारे गए थे, या फिर 1984 में हुए सिख दंगों के दौरान सिख सबसे ज्यादा मारे गए थे। उस पर आपका क्या कहना है? और राजस्थान में हाल ही में हुए जो दंगे हैं, जो लोग मारे गए हैं, उन पर आपका क्या कहना है? ये सारे बयान असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आए। भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से कहा गया कि जब भी राहुल गांधी बाहर दौरे पर जाते हैं तो उनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस जाती है। वहीं पर दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी को अपनी छवि पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और की छवि को गिराने की या फिर खराब करने की। वहीं जहां पर राजस्थान के एक तरफ चुनाव आ रहे हैं तो राहुल गांधी बाहर जाकर संबोधित कर रहे हैं और राजस्थान का इतिहास ये रहा है कि कोई पार्टी दोहराई नहीं गई है। जहां पर राजस्थान में अभी कांग्रेस खेमे में ये चिंता है कि कैसे जो दोनों सीएम उम्मीदवार हैं उन्हें एकजुट किया जाए, लेकिन इस बात पर ध्यान ना देते हुए राहुल गांधी बाहर जाकर लोगों के सामने ये बयान दे रहे हैं और ये देश की राजनीति के लिए भी एक गंभीर मुद्दा बन चुका है, जहां पर जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी लोग हैं, वो दो गुट में बट चुके हैं, एक उनके समर्थन में तो एक उनके विरोध में। लेकिन राजस्थान में अभी चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस को जब राजस्थान पर फोकस करना चाहिए वहां पर फोकस ना करते हुए वो अमेरिका में जाकर बैठे हुए हैं और बीजेपी दूसरी तरफ बाजी मार ले रही है, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी 4 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं और दौरे के दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो पिछले 50 वर्षों में जो वादे किए गए कि हम इतना ज़्यादा आपको बढ़ा देंगे, हम इतने ज़्यादा उन्नति करेंगे, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपकी सरकार 85% की कमीशन खोर सरकार ज़रूर हो चुकी है, क्योंकि ये आपके ही नेता द्वारा बयान दिया गया था, जो कि बयान राजीव गांधी के दौरान ये बयान जो है दिया गया था। तो ये थी पूरी रिपोर्ट कि राहुल गांधी जो बयान अमेरिका में देकर आए हैं उसकी वजह से अभी देश की राजनीति में कितनी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। इस तरीके की और रिपोर्ट देखने के लिए और आगे की पूरी खबर देखने के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।